मुस्कुराते हुए कहा, करीम, तू खुद को गरीब कहता है, लेकिन तेरी रगों में वो खून बहता है जो तुझे आम से अलग बनाता है। तू सिर्फ मछुआरा नहीं है, तेरी किस्मत लहरों से ऊंची है। करीम की आंखें चौड़ी हो गईं। यह कैसी बात कर रही हो? मैं बचपन से समुद्र की लहरों से लड़ता आया हूँ। मेरे अब्बा तो एक साधारण मछुआरे थे। मीरा की आंखें गहरी हो गईं। वह आगे बढ़ी। उसके कदमों से कोई आवाज नहीं आई, जैसे समुद्र खुद उसे महसूस कर रहा हो। नहीं करीम, तेरे अब्बा वो नहीं थे जिन्हें तू अब तक अपना मानता आया है। तूने उन्हें कभी तेरी अम्मी ने जुबान पर नहीं लाया, क्योंकि अगर दुनिया को पता चल जाता तो तू जिंदा नहीं रहता। करीम के दिल में हजारों सवाल उमड़ आए। मेरे असली अब्बा कौन थे और अम्मी ने यह बात क्यों छुपाई? मीरा ने झोपड़ी की मिट्टी की दीवार पर नजर टिकाई। तेरी अम्मी मजबूर थीं करीम। उन्होंने तुझे बचाने के लिए यह झूठ बोला। तेरे अब्बा एक बड़े समुद्री रहस्य के मालिक थे। समुद्र और इंसानों के बीच जो कस्में सदियों पहले ली गई थीं, उनमें तेरे खून की भूमिका लिखी गई है। तू वो कड़ी है जो दोनों दुनिया को जोड़ सकती है। करीम के शरीर से पसीना टपकने लगा। नहीं, ये झूठ है। मैं बस एक गरीब मछुआरा हूँ। मेरी औकात इतनी बड़ी नहीं हो सकती। मीरा उसके करीब आई। उसकी आवाज में गहराई थी। यही तेरी सबसे बड़ी भूल है। तू खुद को जितना छोटा समझता है, असल में तू उससे कहीं बड़ा है। तेरी रगों में एक ऐसा खून बह रहा है जिसे समुद्री आत्माएं भी पहचानती हैं। करीम ने पीछे हटना चाहा, लेकिन उसकी पीठ दीवार से टकरा गई। अगर ये सच है तो सबूत कहाँ है? मैं क्यों मानूं तेरी बातें? मीरा ने दीवार के एक कोने की तरफ इशारा किया, जहां एक टूटा हुआ हिस्सा था। उसने वहां हाथ डाला और बाहर निकाला तो उसकी हथेली में एक छोटा सा लॉकेट था, जिस पर अजीब नक्श उकेरे हुए थे। करीम की आंखें फैल गईं। ये मेरे घर में कैसे? मीरा ने लॉकेट उसकी तरफ बढ़ाया। यह लॉकेट तेरे असली वालिद ने तेरी अम्मी को दिया था। तुझे कभी इसकी खबर नहीं दी गई, लेकिन अब वक्त आ गया है कि तू सच जाने। करीम ने कांपते हुए लॉकेट थामा। जैसे ही उसने उसे हाथ में लिया, उसकी आंखों के सामने धुंधली तस्वीरें आने लगीं। एक लंबा आदमी नीले कपड़ों में, जिसकी आंखों में समुद्र का नूर था। उसके आसपास जादुई लहरें थीं, और फिर अचानक उस तस्वीर में तूफान, पानी और अंधेरा छा गया। करीम चीखते हुए पीछे हट गया। ये कौन था? मैंने अभी क्या देखा? मीरा की आवाज धीमी लेकिन भारी थी। वो तेरे असली वालिद थे। एक ऐसा इंसान जिसके बारे में समुद्री आत्माएं भी इज्जत से बात करती हैं, लेकिन उनके दुश्मनों ने उन्हें मार डाला, और अब उनकी आखिरी निशानी तू है। करीम जमीन पर बैठ गया। उसके होंठ कांप रहे थे। नहीं, मैं ये सब नहीं मानता। मैं बस समुद्र का गरीब मछुआरा हूँ। मीरा उसके करीब बैठ गई। उसकी आवाज में नरमी थी। सच्चाई से भागने से हकीकत बदल नहीं जाती। जिस दिन से तू पैदा हुआ है, तेरी किस्मत में लिखा गया है कि तू अपनी असल पहचान पाएगा।